अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 30 मई 2026 और दिन है इतवार का। 3 से 4 इंतहाई अहमियत की हामिल ख़बरें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहली ख़बर यह है कि देखिए, तहरीक इंसाफ एक प्रेशर एक्सर्ट करना चाहती है मुक़्तदर हलकों पे कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कर दी जाएं या उनकी मर्ज़ी का इलाज कराया जाए। तो इस हवाले से मंगल के दिन तो एक दंगल सजेगा, लेकिन असल बात पता है क्या है? मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, जो कि एक सहाफ़ी हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है कि इस बार गुज़श्ता साल की तरह नहीं होगा कि बजट को ताख़ीर का शिकार कर दिया जाए, बल्कि इस बार केपी की हुकूमत धड़ाधड़ आसानी के साथ बजट मंजूर कराएगी। अब सवाल यह है, देखिए, कि अगर आपने प्रेशराइज़ करना है और प्रेशर एक्सर्ट करना है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? कि बजट या तो ताख़ीर का शिकार कर दें या बजट को आप सरप्लस पास ना करें, बल्कि 1-2 महीनों के लिए अबूरी तौर पे आप इसको मंजूर कर लें कि हम ये 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए ये बजट मंजूर कर रहे हैं, तब तक हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर दी जाए। अदरवाइज़ 2 महीनों बाद फिर हम देखेंगे कि बजट मंजूर करना है या मंजूर नहीं करना। तो असल तरीका तो ज़ाहिर है, जो तज्ज़ियाकार बता रहे हैं, जो पार्टी के अंदर लोग बता रहे हैं कि असल तरीका ये है, लेकिन ऐसा नहीं होगा और धड़ाधड़ बजट मंजूर हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई खबर। दूसरी खबर यह है कि 60 से ज़ायद MNAs फरीज़ा हज अदा करने गए हैं। फॉर्म 47 के MNAs जो है वो फरीज़ा हज अदा करने गए हैं और उनकी वापसी ज़ाहिर है अब शुरू हो चुकी है। तो इसलिए 5 जून को बजट इजलास बुला लिया गया है। यानी सदर मुमलिकत फॉर्म 47 के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 जून को 5 बजे कौमी असम्बली का और 6 बजे सेनेट का इजलास बुला लिया है और एजेंडा ज़ाहिर है बजट के हवाले से है। अब ये जो 60 से ज़ायद MNAs हैं, ये वापस आकर जो है इस अगर गरीबों के ऊपर इंतहाई सख्त जुल्म भी रवा रखा जाता है तो ये हज से वापस आने वाले 60 से ज़ायद MNAs भी इसके हक़ में वोट डालेंगे। अब उनका हज कबूल होता है नहीं होता, ये तो अल्लाह पाक का इख्तियार है ना, ये तो मेरा इख्तियार नहीं है। मैंने तो एक हल्का सा खफीफ सा आपको इशारा देना था कि वहाँ से आकर फिर चाहे 28वीं आईनी तरमीम हो, चाहे इसमें जो भी तरामीम शामिल की गई हो, चाहे बजट में कुछ भी किया गया हो, इन्होंने इसके हक़ में वोट डालना है और उसके बाद फिर अगले साल दोबारा ये हज पे चले जाएंगे। तो चले, इनकी मर्ज़ी है, ये अल्लाह का और इनका मामला है। लेकिन अल्लाह पाक ने बहरहाल कुछ उसूल और ज़ाब्ते ज़रूर बताए हैं कि हज करने के उसूल और ज़ाब्ते कौन से हैं। मैं अगर एक हदीस पाक नहीं बल्कि दर्जनों अहादीस हैं कि हराम के माल से सदका कबूल नहीं करता मैं। वाज़ेह अल्लाह पाक ने फ़ैसला सुनाया है कि मैं किसी और का हक़ खा लूँ और किसी यतीम मस्कीन का हक़ खा के मैं किसी और तीसरे यतीम मस्कीन को दे दूं या अपनी बहन को दे दूं या किसी और को दे दूं, तो ये सदका तो मेरा बहरहाल कबूल नहीं होगा ना। ये तो अल्लाह पाक का फ़ैसला है। हाँ, अल्लाह पाक के इख्तियारात लामहदूद हैं भाई, वो बेनियाज है, वो करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन उसूल अल्लाह पाक ने बहरहाल हमें बता दिए हैं। अब बजट के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें तो नहीं हैं। ये तो आप जानते हैं कि जब से ये फॉर्म 47 के हुक्मरान आए हैं तो आपने देख लिया कि इन्होंने कौन सा गरीब कुश इक़दाम है जो नहीं उठाया। तनख्वाहदार तबके के हवाले से ख़बर ये है कि 10% शायद तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाए, 10%। और आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत, सिर्फ एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मैं आपको बता देता हूँ कि 61% इजाफ़ा आज तक हुआ है। और तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा हो सकता है? मुमकिन तौर पे 10% हो सकता है। तीसरी खबर सुनते जाएं। डॉक्टर अदनान साहब का नाम यकीनन आपने सुना होगा। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो हर लम्हे हर घंटे मीडिया स्क्रीन के सामने अपना चेहरा ले आते थे और हमें बताते थे कि हर मिनट में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अब उन्होंने एक ट्वीट करके मरियम नवाज़ के हवाले से भी अपडेट दे दी है कि मेरी मरियम नवाज़ की मेजर सर्जरी हुई है
और मरियम नवाज़ की सर्जरी क्रिटिकल नौइयत की थी। मरियम नवाज़ को बाकायदा आईसीयू में भी रखा गया। मरियम नवाज़ को ये बताया गया कि आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल है, आप बैरून मुल्क जाकर ये सर्जरी करा दें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये सर्जरी अपने मुल्क के अंदर ही कंडक्ट कराऊंगी, ऑपरेट कराऊंगी। ये खबर दी है डॉक्टर अदनान साहब ने। अब इसका मतलब ये होगा, देखिए ना, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब ये खबर दी थी कि मरियम नवाज़ की सर्जरी हुई है और शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मुंतकिल हुई है, अब वो ठीक हैं और उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल से ही सेहत समेत, सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर की बराह रास्त खुद मरियम नवाज़ ने निगरानी की। यहाँ पे बता रहे हैं कि आईसीयू में रखा गया और वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा बता रही हैं कि सेहत, सिक्योरिटी समेत सूबों के तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की, किसी और की जिम्मेदारी नहीं लगाई थी कि इतने अरसे के लिए आप निगरानी करें। तो ये एक बात थी। बहरहाल अगर मेजर सर्जरी हुई है बीमारी के ऊपर तो मैं कभी भी सियासत नहीं करता। अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब फरमाए। बल्कि अब बीमारी के ऊपर तो ये लोग सियासत करते हैं कि बुशरा बीबी की दोनों आंखों की बीनाई मुतासर हुई है अभी, और इमरान खान साहब की एक आंख की बीनाई तो आपने जना वो ज़ाया कर दिया, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, इमरान खान साहब की आंख ठीक है। हालांकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट्स हैं कि उनकी आंख की 85% बीनाई जो है वो वापस चली गई है, और बुशरा बीबी की तो बाकायदा सर्जरी हुई है ना। आपको तो डॉक्टर्स ने ये ऑप्शन दे दिया कि बैरून मुल्क आप जा सकती हैं, वो बेचारी तो अस्पताल जाने तक के खुद काबिल नहीं थी। तो उस वक्त भी आप लोग सियासत करते हैं, लेकिन ये सियासत हमें नहीं करनी चाहिए बीमारी के मामले में। ये अल्लाह पाक की तरफ से होती है। बाकी सियासी मामलात के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बात करना कि वो पाकिस्तान के अंदर डट गई थी कि उन्होंने सर्जरी करानी है, तो अब ये जो चूरन है ना, ये बिकने वाला नहीं है। मैं हमेशा से ये बात करता रहता हूँ, एक थोड़ी सी फिलासॉफिकल टच हो जाएगा कि ये जो हमारे हुक्मरान है, शरीफ जरदारी ख़ानदान 40 सालों से रहे हैं, ये इस निज़ाम में इस्लाह क्यों नहीं करते? यहाँ के निज़ाम के लाकूनास कवर क्यों नहीं करते? सेहत, तालीम, तमाम उमूर में ये इस्लाहात क्यों नहीं करते? इसलिए कि देखिए, इनके जो बच्चे हैं ये इनकी तिजारतें बाहर हैं, कारोबार बाहर है ना, इनके कारखाने, फैक्ट्रीज बाहर हैं, इसलिए ये जो बिज़नेस है उसके शोबे में ये इस्लाहात नहीं करते, क्योंकि इन्होंने तो कारोबार बाहर करने हैं ना। इन्होंने अपनी शॉपिंग्स तक बाहर करनी है, इनके बच्चों ने शॉपिंग तक बाहर होती है, इनकी शादियों के फंक्शंस बाहर होते हैं। इन्होंने अपना और अपने बच्चों का इलाज, बीवी बच्चों का इलाज बैरून मुल्क से कराना होता है, इसलिए ये इलाज के शोबे में जो है ना इस्लाहात नहीं लाते। तो इनके तमाम तर जो ये इस निज़ाम की खामियां हैं, इसको ये कवर नहीं करते, और इसके होते हुए ये अपने जो तमाम तर ज़रूरियात हैं वो बाहर के निज़ाम से पूरी करते हैं। तो इसलिए वो इस निज़ाम में इस्लाहात नहीं करते और हमें ऐसे ही महरूम रखना चाहते हैं। इसकी वजह ये है। तो ये बात आप कोई न बताए, आप ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद नवाज शरीफ साहब का इलाज कहाँ होता रहा है? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उन्होंने क्या लिख कर दिया था कि वो ऐसे अस्पताल में बाहर जाकर जहां एक छत के नीचे तमाम सहूलियात हों। तो आपने एक छत के नीचे तमाम सहूलियात क्यों नहीं बनाई यहाँ पे? वो मैंने आपको वजह बता दी है कि इसलिए आपको महरूम रखा जाएगा। इस निज़ाम के हर शोबे में खामियां बरकरार रखी जाएंगी, और अपनी तमाम तर शॉपिंग से लेके, तालीम से लेके, कारोबार से लेके, इलाज से लेके, शादियों से लेके, तमाम तर अपने जो मसाइल हैं उसका मदावा ये बैरूनी निज़ाम से करेंगे। ये एक फिलासॉफिकल बात है, समझने वाली बात है। ये अक्सर सवाल उठाया जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। बहुत शुक्रिया।